श्री मैं स्वयं कल्पांत लिंग साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। आज की साधना के लिए सभी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। और किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रखें, आंखों को बंद करें और श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है और जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। प्रत्येक अंदर जाने वाले श्वास, प्रत्येक श्वास को महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। और प्रत्येक श्वास के साथ आपका शरीर, आपका मन शांत होता जाए। प्रत्येक श्वास के साथ शांत होते जाएं, सहज होते जाएं, सरल होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहजता और सरलता प्रकट होती जाए। प्रत्येक श्वास को महसूस करें। प्रत्येक श्वास को जानें और श्वास के साथ जो परिवर्तन, जो बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं, उनका एहसास करें। प्रत्येक श्वास जीवनदायिनी श्वास, जीवन का अस्तित्व, और इस श्वास के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे श्वास को महसूस करना है, ऐसे श्वास को जीना है। अद्भुत श्वास का अनुभव, गहरा अनुभव। धीरे धीरे आपका शरीर, आपका मन शांत हो चुका है। इस शांति में उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसा विचार करते हुए अपने अंदर
महसूस करें कि सहस्त्रार चक्र से एनर्जी अंदर आने लगी है। आपके सहस्त्रार चक्र पर कॉस्मिक एनर्जी का झरना गिरने लगा है। उस एनर्जी के झरने को गिरता हुआ महसूस करें। उसका एहसास करें। और ये एनर्जी आपके अंदर शीतलता डालती हुई, कंपन पैदा करती हुई अद्भुत एनर्जी का प्रभाव आपके सहस्त्रार चक्र से अंदर प्रवेश कर रहा है। आपके सिर के ऊपर से एनर्जी का झरना अंदर प्रवेश कर रहा है और एक गहरा ब्लू कलर, गहरा नीला रंग आपके मस्तिष्क में प्रकट हो रहा है। और गहरे नीले रंग से आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को शीतलता मिल रही है। पूरी चेतना शक्ति को मस्तिष्क के ऊपर ले जाएं और वहां जो ऊर्जा आ रही है, जो ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है, जो एनर्जी का प्रभाव दौड़ रहा है, उसको महसूस करें। अद्भुत एनर्जी का प्रभाव आपके सिर के ऊपर पड़ रहा है। उस एनर्जी के प्रभाव से आपके अंदर शीतलता का अनुभव मस्तिष्क में हो रहा है। और मस्तिष्क संबंधी सभी बीमारियां हील हो रही हैं। निंदा जैसी बीमारियां, डिप्रेशन जैसी बीमारियां सब नष्ट हो रही हैं। और ये नीला प्रकाश अद्भुत ऊर्जा का भंडार पूरे शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा है। और धीरे धीरे ये प्रकाश सहस्त्रार चक्र से सिर के अंदर प्रवेश करता हुआ कंठ चक्र पर लाइट ब्लू आसमानी कलर का हो गया है। और यह आसमानी रंग का प्रकाश आपके गर्दन पर, आपके कंधों पर, आपके हाथों पर, हाथों की उंगलियों तक पहुंच रहा है। अपनी पूरी चेतना शक्ति कंठ चक्र पर ले जाएं और महसूस करें इस प्रकाश को, इस प्रकाश की शीतलता को। और देखें कि आपका गर्दन की समस्याएं, कंधों की समस्याएं, थायराइड, पैराथायराइड जैसी समस्याएं हील हो रही हैं। आपके गर्दन के दर्द ठीक हो रहे हैं। और इस प्रकाश से आपके चेहरे पे एक अद्भुत चमक पैदा हो रही है।
एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक अद्भुत तेज प्रकट हो रहा है। उस तेज को महसूस करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें। अद्भुत तेज, अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह। और फिर ये प्रकाश आपके लंग्स की ओर येलो रंग का होता हुआ आपके लंग्स येलो रंग से भरते हुए लगातार येलो रंग आपके लंग्स में भर रहा है। आपके लंग्स येलो कलर के हो रहे हैं और महसूस करें इस येलो रंग से, इस गोल्डन कलर से आपके समस्त इन्फेक्शन, समस्त संक्रमण, समस्त लंग्स संबंधी समस्याएं खत्म हो रही हैं। पूरी चेतना से इस ऊर्जा को महसूस करें, लंग्स को हील होता हुआ देखें। श्वास संबंधी समस्याएं, सर्दी जुकाम खांसी संबंधी समस्याएं सभी हील हो रही हैं। सभी को हील होता हुआ महसूस करें। जो भी ऊर्जा की तरंगें अंदर प्रवेश कर रही हैं, जिस भी रूप में एनर्जी आ रही है, उस रूप का एहसास करते रहें। झंझनाहट, सरसराहट जो भी हो, उसको केवल महसूस करना है, उसे बढ़ने देना है। लगातार आगे बढ़ते जाएं और अपनी चेतना शक्ति को हृदय चक्र की ओर ले जाएं और एक गुलाबी प्रकाश हृदय चक्र में बढ़ता हुआ हृदय चक्र को गुलाबी प्रकाश से हील होता हुआ महसूस करें। आपके मानसिक समस्याएं, मन के भाव, सभी नकारात्मक भाव यहाँ हील हो रहे हैं। जो भी मन की समस्याएं हैं, जो भी भावों की समस्याएं हैं, वो सब यहाँ हील हो रही हैं। इस हृदय चक्र पर अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव, गुलाबी प्रकाश का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आपके अंदर से ईर्ष्या, क्रोध, घृणा जैसे नकारात्मक भाव खत्म हो रहे हैं। आपके हृदय में दया, प्रेम, करुणा, आनंद का भाव प्रज्वलित हो रहा है। उस भाव को महसूस करें। और इस आनंद के प्रवाह को पूरे शरीर में दौड़ने दें। शरीर के रोम रोम तक इस प्रेम को, करुणा को दौड़ने दें। शरीर का एक एक सेल से इस प्रेम को, करुणा को, भाव को, आनंद को स्वीकार कर ले।
ऐसी गहराई में डूबते हुए अपनी चेतना शक्ति को अपने स्टमक के ऊपर ले जाएं और ग्रीन प्रकाश को वहां बढ़ता हुआ महसूस करें। ग्रीन चमकदार प्रकाश और वहां अपने स्टमक को देखें, नाभि चक्र को देखें, शीर्षासन चक्र को, मूलाधार चक्र को और साथ ही लीवर को भी देखें, आंतों को भी देखें। सभी ग्रीन प्रकाश से जगमगा रही हैं और हील हो रहे हैं। स्टमक के सभी ऑर्गन्स हील हो रहे हैं, उनका एहसास करें। सभी ऑर्गन्स को हील होता हुआ महसूस करें। आपकी पाचन संबंधी समस्याएं, लीवर संबंधी समस्याएं, किडनी संबंधी समस्याएं, आंतों संबंधी समस्याएं, सभी बीमारियां ग्रीन प्रकाश से हील हो रही हैं। वह सही ऊर्जा से भर चुका है। और पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव दौड़ने लगा है। कॉस्मिक एनर्जी जो झरने के रूप में आपके सहस्त्रार चक्र से अंदर प्रवेश कर रही है, वो पूरे शरीर में फैलती जा रही है। पूरा शरीर ऊर्जा से भरता जा रहा है। इस ऊर्जा को लगातार महसूस करते रहें, लगातार ऊर्जा को बढ़ने दें। अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। इस ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करें और अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। जीवन का प्रत्येक शब्द, विषय बहुत बहुमूल्य है, अमूल्य है। लेकिन ये विषय विष के समान है। विष का अर्थ है जिसे खाने से व्यक्ति मर जाए, और विषय का अर्थ होता है कि हमें बार बार खाने से हम बार बार मरते हैं। बार बार भोग, बार बार भोजन, बार बार महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, और बार बार हम इन्हीं में वो खा खा कर तो मरे हैं। प्रत्येक जन्म में हर बार इन्हीं विषयों के साथ तो अपने जीवन को अंत किया है। जीवन में हमने जीवन को कहां जाना, केवल और केवल मृत्यु को जानते हैं। अभी तक तो इस जीवन में, इस चेतनाओं में केवल मृत्यु को ही जानते हैं। हर पल हम मरते जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। जीवन को हमने कहां जाना। जीवन अनमोल आनंद,
और मृत्यु गहरा दुख और जिसको हम जीवन कहते हैं वही एक सतत मरने की प्रक्रिया है। जीवन का तो हमको पता ही नहीं है तो जिएंगे कैसे। ये शरीर जब से पैदा होता है तब से रोजाना मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है, रोज क्षीण होता चला जाता है। जीवन के भोग हमें रोजाना नष्ट करते चले जाते हैं, जीर्ण करते चले जाते हैं। ये विषय, ये कामनाएं, ये भावनाएं, इन्हीं से तो हमारी ऊर्जा, आत्म तत्व रोज बहती चली जाती है और अंत में ये शरीर रूपी घड़ा या शरीर रूपी घट खाली हो जाता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। अगर छिद्र करके बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र घड़े में कर दिए जाएं तो यह तभी तक भारी लगता है जब तक वो पानी में डूबा होता है, लेकिन जैसे ही इसे ऊपर निकालेंगे वो घड़ा खाली होना शुरू हो जाता है। जोर का शोरगुल भी होता है, उसी को हम जीवन कहते हैं। जलधाराएं गिरती रहती हैं, बहती चली जाती हैं, अनेक भावों के रूप में, अनेक क्रियाओं के रूप में, और हम उन्हीं को जीवन कहते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो घड़ा जैसे जैसे हाथ के पास आता है खाली होता चला जाता है, और जब हाथ में आता है तो पूरा खाली घड़ा, जल की एक बूंद भी नहीं होती। ऐसे ही हमारा जीवन है। बच्चा जन्म लेता है, भारी मालूम होता है, पैदा हुआ उसी दिन से खाली होना शुरू हो गया। जन्म का पहला दिन ही मृत्यु का पहला दिन। जन्म के पहले दिन से ही मृत्यु की शुरुआत। रोजाना मृत्यु की ओर आगे बढ़ते हुए ये शरीर खाली होता चला जाता है। एक दिन, एक वर्ष, और ऐसे ही लगातार प्रत्येक वर्ष एक एक वर्ष बढ़ता चला जाता है। और जिनको हम जन्मदिन कहते हैं, वायु का एक दिन और घट जाता है, एक वर्ष और घट जाता है, जीवन का एक दिन और कम हो जाता है। हम जन्मदिन पर जन्म की खुशी बनाते हैं,
या फिर मृत्यु कि मृत्यु नजदीक आ रही है, उसकी खुशी बनाते हैं। और फिर धीरे धीरे से ही जीवन बीतता चला जाता है, और कभी जीवन की सिल्वर जुबली और कभी गोल्डन जुबली। स्वर्ण जयंती 50 वर्ष के हो गए, सिल्वर जुबली 25 वर्ष के हो गए। एक बड़े उत्सव मौत नजदीक आ रही है, जीवन दूर जा रहा है, शरीर की चेतना रिक्त होती जा रही है। जो दूर जा रहा है उसको जीवन कहेंगे, या फिर जो पास आ रहा है उसको जीवन कहेंगे। रोज मृत्यु नजदीक आ रही है और जीवन दूर होता जा रहा है। कोई जीवन को दूर होते हुए को जीवन कहेंगे, या फिर जो नजदीक मृत्यु आ रही है उसको जीवन कहेंगे। और यही विषयों का विषय है जिसको हम खा खा कर भोग भोग कर मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। जीवन तो कभी नहीं मिलता, जीवन में कष्ट, दुख, अशांति बढ़ती चली जाती है। इसलिए अगर मुक्ति को चाहते हैं, आनंद को चाहते हैं, तो उन विषयों के अंदर के भावों को छोड़ना होगा। क्षमा, दया, संतोष, करुणा, सत्य को अमृत के समान सेवन करना होगा। ऐसा अमृत जो जीवन दे, जिससे जीवन मिल जाए, अमृतत्व मिल जाए। और जब उसका पता चल जाए तो फिर कभी मृत्यु ना हो। जहाँ क्रोध विष के समान है, वहीं क्षमा अमृत के समान है। कुटिलता विष के समान है तो सीधापन, सरलपन अमृत के समान है। कठोरता, क्रूरता विष के समान है, वहीं दया और करुणा अमृत के समान है। असंतोष का कीड़ा खाए चले जाता है, और असंतोष का कीड़ा हृदय में कैंसर की तरह है, फैलता चला जाता है, विष को फैलाए चला जाता है। पूरा जीवन हम असंतोष में बिताते हैं। कैंसर तो शरीर के एक अंग को नष्ट करता है, लेकिन असंतोष पूरे शरीर को नष्ट करता चला जाता है, जहर विष को फैलाता चला जाता है। और वहीं संतोष, तृप्ति जो नहीं है उसकी आकांक्षा ही नहीं है, और जो है वो काफी है, और जो है उसका ही आनंद है। ऐसा संतोष
उस परम की ऊर्जा का एहसास, उस परमात्मा की ऊर्जा का एहसास और उसी का आनंद, ऐसा गहरा जीवन की रहा है। ये संतोष कोई थोपने वाली चीज नहीं है कि हम जबरदस्ती इसको स्वीकार कर लें। परमात्मा जो दे रहा है वो जरूरत से ज्यादा ही दे रहा है, और जो इस जीवन के लिए चाहिए वह सब कुछ मिलता ही है। तुमने जो चाहा वही तुमको मिलता है, और सदा मिलता आया है और सदा मिलता भी रहेगा। अगर जीवन में दुख चाहा है तो दुख मिला है, सुख चाहा है तो सुख मिला है, अगर गलत चाहा है तो गलत मिला है। तुम्हारी चाह नहीं, जीवन की रचना को रचा है। जो कुछ आज तुम्हें मिल रहा है वो सब तुम्हारा स्वयं का चाहा हुआ है। ये चाहा, ये इच्छाएं, ये मन की भावनाएं, ये सब बीज रूप में आपके अंदर सब कुछ उत्पन्न कर रही हैं। और फिर जैसा भी हम बो रहे हैं वैसी उसकी फसल भी मिल रही है। जन्म जन्मों से जो हम चाहते आ रहे हैं वही हमको मिलता जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि जो हमें मिल रहा है वो कुछ और मिल रहा है। हम चाह तो कुछ रहे हैं लेकिन मिल कुछ रहा है। हम चाह के पीछे नकारात्मक भावों को जोड़ते चले जाते हैं। जो शब्द है वो विपरीत चुन लेते हैं। चाहते तो सफलता है लेकिन मिलती विफलता है। लेकिन जिसने सफलता को चाहा उसने विफलता को भी स्वीकार कर लिया। वह विफलता के डर से विफल हो गया। जब जब आप सकारात्मकता चाहेंगे तो उसके विपरीत नकारात्मकता का प्रभाव आपके ऊपर अवश्य होगा, और आपकी चेतना उस नकारात्मकता को स्वीकार करेगी या सकारात्मकता को स्वीकार करेगी, ये महत्वपूर्ण है। आपके भावों में क्या संग्रह होगा, क्या इकट्ठा होगा, वह महत्वपूर्ण है। और जो भी आपने भावों से स्वीकार कर लिया वही प्रकट हो जाएगा। इसलिए अगर सफलता चाहते हो तो सफलता की भी चाह मत करो, क्योंकि अगर सफलता चाहते हैं तो विफलता आ जाती है। अगर कुछ भी हम चाहते हैं तो उसके साथ में नकारात्मकता स्वयं जुड़ जाती है। तो समस्त इच्छाओं से आगे बिल्कुल शांत भाव में, समस्त चिंताओं से दूर, मन की समस्त भावनाओं से दूर, गहरी एकांत शांति, अद्भुत गहराई का आनंद, और इस ऊर्जा के साथ जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी महसूस हो रहा है, जो भी प्रकट हो रहा है, उसका एहसास
और इन एहसासों में गहराइयों में डूबते जाएं। जो भी प्रकट हो उसको महसूस करते रहें और एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। गहरी चेतना से धीरे धीरे वापस आने के लिए तैयार हों। शरीर का एहसास करें, शरीर का अनुभव करें। शरीर का एहसास करें, शरीर का अनुभव करें। गहरा अनुभव, शरीर का गहरा अनुभव, बाहर के वातावरण का अनुभव। गहरा अनुभव, गहरा आनंद का अनुभव, अद्भुत अनुभव। और इस अनुभव को करते हुए हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।